दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया था। आज हम लोग दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता हो वह हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो रिएक्शन का मतलब होता है दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब आता है एडिशन रिएक्शन। दोस्तों एडिशन रिएक्शन का ट्रिक है पास। पी का मतलब हो गया 1 पाई बॉन्ड। ए का मतलब एडिशन रिएक्शन हो गया। और एस का मतलब सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने से अगर 2 ठो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता तो होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त एडिशन रिएक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और फिलिक का मतलब लविंग हो गया। तो जिस तरह दोस्त लड़की से लव प्यार कहलाता है उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन भी लव करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। तो सबसे पहले दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक reaction in which initiated by electrophile are known as इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता हो तो वह कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन takes place in alkene and alkyne। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है अल्कीन और अल्काइन में। तो अल का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और इन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया। तो वह हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता हो उसको अल्कीन बोलते हैं। अल का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया और वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो जिस हाइड्रोकार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अल्काइन बोला जाता है। पॉइंट नंबर 3
इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। इंटरमीडिएट का मतलब हो गया तो शॉर्ट लिव हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट बोला जाता है। कार्बो का मतलब कार्बन हो गया और केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है उसको कार्बो केटाइन बोला जाता है। कार्बो केटाइन दोस्त एक तरह का अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट के रूप में दोस्त कार्बो केटाइन बनेगा जो बहुत ही कम समय के लिए बनता है। पॉइंट नंबर 4, रेसेमिक मिक्सचर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पर दो ठो प्रोडक्ट हो उसमें से एक प्रोडक्ट 50% हो और दूसरा प्रोडक्ट भी 50% बनता हो तो उसको रेसेमिक मिक्सचर बोला जाता है। अब हम लोग दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे। तो सबस्ट्रेट है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड लिया गया। अब हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन का संख्या सेम हो जाए तो पाई बॉन्ड राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट हो सकता है, चाहे पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्त पाई बॉन्ड को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया जा रहा है। तो एरो का हेड आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो CH2 था तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन ग्रुप था तो यहाँ पर आयोडीन ग्रुप लगा दिए। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए और आई को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह इथाइल और आयोडाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब इथीन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए दोस्त एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। तो होने वाला रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है उसी तरह दो नया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो रिएक्शन का शुरुआत दोस्त इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो यह हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3
और रिएजेंट हमारा है दोस्त हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन मेटल है, तब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। आयोडीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, दोनों के पास हाइड्रोजन का संख्या बराबर है, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो उस हालत में दोस्त पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट कर सकता है, चाहे पाई बॉन्ड राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकता है। फिलहाल हम दोस्त पाई बॉन्ड राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो एरो का हेड आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो लिख दिया 2 इन। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 2 इन। CH3 था तो CH3 लिख दिए। आगे बढ़े तो CH है, यहाँ पर लिख दिए CH। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन था तो ये हाइड्रोजन लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH था तो CH लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन था तो आयोडीन लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH3 था, सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ तो होने वाले रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो जब ब्यूट 2 इन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रिंसिपल चेन हो गया हमारे दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो 2 पर आयोडो है तो लिख दिया 2 आयोडो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो जब ब्यूट 2 इन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 आयोडो ब्यूटेन बनता है। तो रिएक्शन का शुरुआत दोस्त इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, इसलिए यह हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड को लिया गया है। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यह हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है तो हम इसे दोस्त मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार बनाएंगे। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार इस रिएक्शन को पूरा करेंगे। हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है। देखिए दोस्त, अगर तराजू में से दोनों का वेट बराबर होगा तो दोनों इक्वल लेंथ में होगा तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन एक तराजू में 2 kg का भार है, एक तराजू में 1 kg का भार है,
तो ये हो गया हमारा दोस्त ऊपर नीचे, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाएगा। तो एरो का हेड आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। पाई बॉन्ड दोस्त राइट साइड ही क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि यह प्रोपीन MsC करके आया हुआ है। MsC का मतलब ये दोस्त मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की वजह से पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहा है। अब देखिए दोस्त CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH था तो CH लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन ग्रुप है तो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा दिए। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़े, CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन ग्रुप था, सॉरी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिए। अब देखिए दोस्त डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। या प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो 2 नंबर पर क्लोरो लिख दिया, 2 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अब देखिए दोस्त एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। तो यह हमारा दोस्त एडिशन रिएक्शन है। तो जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह तो नया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो रिएक्शन का शुरुआत दोस्त इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, इसलिए यह हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए दोस्त आ गया मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो एक डायलॉग हुआ करता था दोस्त दिलवाले फिल्म में कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। तो मार्कोनी-कॉप्स बोलता है दोस्त कि मुझे मार्कोनी-कॉप्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम था। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन के लिए क्लोरीन लिख दिए। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में दोस्त 2 क्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। तो जब प्रोपीन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 क्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के नीचे CH3 है, डबल बॉन्ड और CH2। रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब देखिए दोस्त डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है, तो यह हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन है। तो अनसिमेट्रिकल अल्किन का जब रिएक्शन हेलो एसिड के साथ करवाते हैं तो मार्कोनी-कॉप्स रूल की मदद से करवाते हैं। यह रिएक्शन दोस्त मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार होगा। अब देखिए दोस्त हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ब्रोमीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है
तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है तो पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर गया। अब दोस्त एरो का हेड आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पाई बॉन्ड दोस्त लेफ्ट टू राइट ही क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि यह हमारा एमएससी करके आया हुआ है, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होने की वजह से पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाता है। CH3 ग्रुप था तो यहाँ पर CH3 ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH3 है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन ग्रुप था तो यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH2 था तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं तो हो गया 2 मिथाइल। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो नंबर और अल्फाबेट है तो दूरहटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपीए नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो यह बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं और ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। तो ब्रोमो का B और मिथाइल का M, तो ABCD में पहले B आता है। सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे तो 2 पर ब्रोमो है तो लिख दिए 2 ब्रोमो, और 2 पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप तो लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूरहटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है दूरहटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है दूरहटो का साइन दे दिए। तो जब 2 मिथाइल प्रोपिन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन करता है। देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर अगर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है तो होने वाला रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने से 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ तो होने वाला रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन है। अब रिएक्शन का शुरुआत दोस्त इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, इसलिए यह हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब आता है दोस्त मार्कोनिकोव्स रूल। तो डायलॉग हुआ करता था दोस्त दिलवाले में कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहीं टूटी डूबी जहां पर पानी कम था। तो मार्कोनिकोव्स बोलता है दोस्त कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। तो यह पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन ग्रुप था तो ब्रोमीन ग्रुप लगा दिए। तो इस तरह दोस्त 2 मिथाइल प्रोपिन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार और मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन करता है। तो दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।